हे दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे प्लॉटली के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर सीखेंगे हिस्टोग्राम के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, यहां पर समझ लेते हैं हिस्टोग्राम के कॉन्सेप्ट्स को इस प्लॉटली पैकेज के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हम अभी स्टार्ट करते हैं और दोस्तों यहाँ पर समझते हैं इनके कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले हम जो है बनाएंगे एक हिस्टोग्राम विद द हेल्प ऑफ प्लॉटली, और प्लॉटली के अंदर से विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस मॉड्यूल। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है, तब जो है हम उसके साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर पैकेज को जो है वो इंपोर्ट करेंगे तो उसके जो सारे टूल्स हैं जो कि उसके अंदर प्रेजेंट हैं, उनके साथ हम उनको लेकर सारे काम कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देखो, सिंपली हमें प्लॉटली को जो है वो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर लिखना है इंपोर्ट कीवर्ड, एंड देन उसके बाद हमें लिखना है पैकेज का नाम जो कि है प्लॉटली, एंड देन उसके बाद हमें लिखना है उस प्लॉटली के अंदर से किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो सिंपली हमें यहाँ पर उस मॉड्यूल का नाम लिखना है जो कि है एक्सप्रेस। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज px। अब यहाँ पर जो है आपके पास एक्सप्रेस मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल प्लॉटली के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वो प्लॉटली पैकेज के अंदर से एक मॉड्यूल जिसका नाम एक्सप्रेस है, उसको उसके एलियस px के साथ इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो px है वो है उसका एलियस। उसके बाद सिंपली जो है मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे बिल्ट इन डेटा सेट्स हैं आपके पास प्लॉटली के अंदर, तो उसमें से जो एक है वो मैं यहाँ पर लोड कर रहा हूँ। तो अब डेटा सेट को लोड करने के लिए सिंपली मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे लेना है अपने मॉड्यूल का एलियस जो कि है px। उसके बाद मुझे लेना है डेटा, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है डेटा का नाम जो कि है टिप्स। उसके बाद मैंने ये सारा काम कर लिया। अब मुझे स्टोर करवाना है इसको एक ऑब्जेक्ट में जिसका नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है df, और उसको जो है मैं असाइन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी जो है मैंने डेटा को भी लोड कर लिया। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे बनानी है एक फिगर। तो फिगर बनाने के लिए मुझे सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम मैंने दिया है यहाँ पर फिग। उसके बाद लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है सेम एलियस एक्सप्रेस मॉड्यूल का जो कि है px। उसके बाद मुझे लेना है अपने प्लॉट का नाम जो कि है हिस्टोग्राम। उसके बाद मुझे जिस ऑब्जेक्ट में मैंने अपने डेटा फ्रेम को स्टोर करवाया था उस ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है df, वो मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करना है। एंड देन उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर एक कॉलम जिस कॉलम के ऊपर मैं यहाँ पर हिस्टोग्राम को बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हिस्टोग्राम जो है वो न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्टोरियली यूज़ किया जाता है। आपके पास अगर आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम है, आपके पास कैटेगोरिकल कॉलम है, आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम है, तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम है तो आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम को जो है वो शो करने के लिए हम हिस्टोग्राम को बनाते हैं, और कैटेगोरिकल कॉलम्स को शो करने के लिए बार प्लॉट या फिर बार चार्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास ये जो टिप्स वाला डेटा सेट है, इसके अंदर मेरे पास एक कॉलम है जिसका नाम है टोटल अंडरस्कोर बिल। वो मैंने मैप कर दिया है एक्स पे, और अभी जो है अभी मुझे अपनी फिगर को शो करना है। तो सिंपली मुझे यहाँ पर लेना है जिस ऑब्जेक्ट में मैंने अपनी फिगर को स्टोर करवाया तो उस ऑब्जेक्ट का नाम, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है शो मेथड, और शो मेथड के बाद मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट में जैसे ही करूँगा मेरे पास आ जाएगा इस तरीके से हिस्टोग्राम का फिगर। और आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास सारी जो आपके पास यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो हिस्टोग्राम जो है वो आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और इस तरीके की जो फिगर है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर आप देखो मेरे पास दो जो है वो यहाँ पर एक्सिस हैं। एक आपके पास एक्स एक्सिस है जिस पर टोटल बिल वाला जो कॉलम है वो मैप है, और एक है आपके पास वाई एक्सिस जिस पर काउंट है। अब यहाँ पर ये जो काउंट है ये आपको ये बताएगा कि आपके पास उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी है, यानी कि कितनी उसकी क्वांटिटी है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, कितनी जो है वो यहाँ पर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है ये जो है ये बताएगा उनका नंबर, यानी कि ये जो नंबर है इसकी इतनी क्वांटिटी आपके पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ हमें यहाँ पर पता चल गई कि हम किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ प्लॉटली के अंदर एक्सप्रेस मॉड्यूल यहाँ पर बना सकते हैं एक अच्छा सा हिस्टोग्राम। तो इस तरीके की फिगर जो है वो आपके सामने देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं भाई अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास चेंज क्या हुआ है। यहाँ पर देखो आप, सिमिलरली हमने इसी तरीके से मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज px। उसके बाद हमने टिप्स वाला डेटा इसी तरीके से लोड किया और उसको स्टोर करवा दिया df नाम के वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट में। उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर यूज़ किया है एक कमेंट को जिसके अंदर हमने अपने इस कोड को एक्सप्लेन किया है। हियर वी यूज़ अ कॉलम विद कैटेगोरिकल डेटा। अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कैटेगोरिकल डेटा। अब हम बना रहे हैं कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर एक हिस्टोग्राम को। उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है, बनाना है एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा फिगर, और इसके अंदर हमें देना है
px.histogram एंड देन उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जिसमें हमने डेटा फ्रेम को स्टोर करवाया है जो कि है df, उसको प्रोवाइड कर देना है एंड देन उसके बाद हमें x पे मैप करना है कॉलम जिसका नाम है डे। अब डे जो है वो एक कैटेगोरिकल कॉलम है, तो कैटेगोरिकल कॉलम के ऊपर जो है हमने यहाँ पर बना दिया एक हिस्टोग्राम जो कि आप इस फिगर के अंदर देख पा रहे हो। उसके बाद सिंपली इसको शो करने के लिए हमें यहाँ पर लेना है fig.show मेथड और यहाँ पर जो है हम इसके थ्रू इसको शो करवा पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास एक काफ़ी खूबसूरत सा जो है एक हिस्टोग्राम बनकर आ गया और अभी जो है हमने हिस्टोग्राम बनाया एक कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर, यानी कि हमारे पास जो कॉलम था वो एक कैटेगोरिकल कॉलम है, लेकिन जो हमने पहले हिस्टोग्राम बनाया था वो बनाया था एक न्यूमेरिकल कॉलम के ऊपर। तो आप यहाँ पर कैटेगोरिकल कॉलम यानी कि कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर भी जो है हिस्टोग्राम बना सकते हो और न्यूमेरिकल कॉलम यानी कि न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर भी जो है हिस्टोग्राम को बना सकते हो। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर भी जो है हमने सेम डेटा आप देख रहे हो यूज़ किया, सेम इंपोर्ट किया अपने पैकेज को। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारे पास आ गया एक नया आर्ग्यूमेंट जो कि है n बिन्स। n बिन्स का मतलब है नंबर ऑफ बिन्स। ये जो आप यहाँ पर ये जो पिलर्स आप देख रहे हो, ये जो आपके पास यहाँ पर पिलर्स हैं, ये पिलर्स को कहा जाता है बिन्स। ये जो बिन्स हैं, इन बिन्स को आप यहाँ पर देख रहे हो, ये बिन्स का साइज़ जो है आप यहाँ पर देख रहे हो नंबर ऑफ बिन्स यहाँ पर हमने रखे हैं 20, यानी कि हमारे पास 20 जो है वो टोटल नंबर ऑफ बिन्स जो है वो यहाँ पर शो होंगे। आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास नंबर ऑफ बिन्स जो है वो यहाँ पर 20 होंगे। n बिन यानी कि नंबर ऑफ बिन्स। ये जो हमारे पास यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हैं इसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है और यहाँ पर हमने नंबर सेट कर दिया 20। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद हमें सिंपली इस फिगर को शो करना है, तो शो करने के लिए हमें लेना है उस ऑब्जेक्ट का नाम जिसमें हमने फिगर को स्टोर करवाया है जो कि है फिग, और उसके बाद हमें यूज़ करना है शो मेथड को। तो हमारे पास इस तरीके का फिगर जो है हिस्टोग्राम का वो यहाँ पर बनकर आ जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो हर बार जो है हमारे पास जो कॉलम हम दे रहे हैं उसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंस निकल के आ रहा है हिस्टोग्राम में, क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हिस्टोग्राम की फिगर किस तरीके की होनी चाहिए। ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया कुछ और हिस्टोग्राम की चीज़ों का। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है एक डिफरेंट डेटा सेट को। अब सिंपली हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट plotly.express एज px। उसके बाद हमने यहाँ पर बनाया एक ऑब्जेक्ट जिसमें हमारा डेटा सेट लोड करके हम स्टोर करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमने बनाया df, उसके बाद हमने लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है हमारे एक्सप्रेस मॉड्यूल के एलियस को जो कि है px एंड देन उसके बाद हमने डेटा को लोड करना है, तो डेटा डॉट स्टॉक्स। तो ये जो स्टॉक्स है ये डेटा का नाम है जो कि हमारे पास प्लॉटली के अंदर इनबिल्ट आता है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम मैंने दे दिया है यहाँ पर फिगर, और यहाँ पर मैंने लिया है px.histogram और उसके बाद सिमिलरली मैंने यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने अपने डेटा सेट को स्टोर करवाया था वो यहाँ पर मैंने पास कर दिया एंड देन x पे जो है मैंने मैप कर दिया है डेट को। अब ये जो डेट है ये डेट मेरे पास जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हो शो हो जाएगी। तो डेट जो है बेसिकली वो आपके पास कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल दोनों कॉलम्स के अंदर होकर आता है। यहाँ पर आप देख रहे हो डेट वाला जो कॉलम है मैंने एक्स पे मैप कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना है अपडेट अंडरस्कोर लेआउट मेथड को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने यूज़ किया है फिग डॉट अपडेट अंडरस्कोर लेआउट मेथड। उसके बाद मुझे लेना है बार गैप। ये जो आप बीच में जो बार है, ये जो आप यहाँ पर बिन्स देख रहे हो, जो बार देख रहे हो, इन बार के बीच में जो गैप है वो हमने रखा है 0.2 का। यहाँ पर देख रहे हो यहाँ जो 0.2 का गैप है वो हमने हर बार के बीच में जो है वो यहाँ पर रखा है, और ये जो है ये हमने सेट किया है लेआउट के अंदर। और ये सब करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एक मेथड जो कि होता है अपडेट अंडरस्कोर लेआउट। उसके बाद फाइनली हमें जो है इसको शो करवाएं, तो यहाँ पर हम लेंगे हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है फिगर। उसके बाद हम लेंगे डॉट शो मेथड को, और यहाँ पर आप देख रहे हो एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का फिगर जो है वो निकल के आ जाएगा। और इस तरीके से आप देख रहे हो हमारे पास एक काफ़ी अच्छा सा एक हिस्टोग्राम जो है वो बनकर आ गया। और हमने जिन जिन तरीके से इनके गैप को प्रोवाइड किया था, आप देख रहे हो 0.2 का गैप जो है मैंने हर एक बार के बीच में रखा है वो यहाँ पर मेरे सामने आ चुका है। अब किस डेट के ऊपर कितनी फ्रिक्वेंसी है वो भी हमें दिख रही है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देखो कि 2018 अक्टूबर और जैन 2019 इनके बीच में सबसे ज़्यादा गैप जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और ऑलमोस्ट इन दोनों का गैप यानी कि आपके पास जुलाई 2019, अक्टूबर 2019 और अक्टूबर 2018 और जैन 2019 इन दोनों का गैप जो है वो ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पर सेम है, और जो आपके पास फ्रिक्वेंसी है वो भी सेम है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा हिस्टोग्राम के। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने वापस से जो है टिप्स वाला डेटा यूज़ किया है इसको देने के लिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने यूज़ किया है टिप्स। उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर यूज़ करना है फिगर। यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया फिगर को। उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर
px.histogram, यानी कि मेरे पास हिस्टोग्राम मुझे बनाना है। अब यहाँ पर चीज़ समझने वाली ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने सेम ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने अपने डेटा फ्रेम को स्टोर करवाया था जो कि था df, वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद मैंने दे दिया x के ऊपर एक कॉलम जो कि होगा डे, एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट यूज़ किया है कैटेगरी अंडरस्कोर ऑर्डर्स, यानी कि हमारे पास ऑर्डर वाइज कैटेगरी देने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है एक आर्ग्यूमेंट या फिर एक एट्रीब्यूट जो कि होगा कैटेगरी अंडरस्कोर ऑर्डर, और इसके अंदर हमें डिक्शनरी की फॉर्म में देना है डे के ऊपर कि किस तरीके से डे वाइज हमारे पास जो डे हैं वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हो डिक्शनरी, उसके बाद मैंने दिया है डे, और डे के अंदर मैंने जो है लिस्ट के अंदर डेज को दे दिया। आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, टोटल 4 जो डेज हैं वो मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। और इसी तरीके से आप यहाँ पर इधर नीचे बिन्स में देखो तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ये जो है हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ गया। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर फिगर को शो करना है तो हम यहाँ पर लेंगे fig.show मेथड, और यहाँ पर हमारे पास जो फिगर है वो यहाँ पर शो होकर आ जाएगी। तो दिस इज़ हाउ कि हम लोग यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस फिगर को आप देखो तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है थर्सडे फ्रीक्वेंसी है ऑलमोस्ट 62 या फिर 61, एंड देन उसके बाद आ जाते हैं फ्राइडे पे, तो फ्राइडे पे फ्रीक्वेंसी आपके पास देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट आपके पास 19। उसके बाद आपके पास आ जाता है सैटरडे जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी जो काफ़ी हाई है जो कि आपके पास ऑलमोस्ट 85 है, एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर संडे जिसमें आपके पास जो है 75 के अराउंड फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो आ गया एक हिस्टोग्राम, और हमने जो है यहाँ पर एक ऑर्डर वाइज किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कैटेगरी अंडरस्कोर ऑर्डर एट्रीब्यूट यहाँ पर अलाइन कर सकते हैं हमारे डेज को। ये जो है ये हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट्स हो गए हिस्टोग्राम के। अब जो है हम यहाँ पर स्टैकिंग सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने सेम डेटा यूज़ किया है और डेटा को स्टोर करवा दिया सेम ऑब्जेक्ट में जो कि है df। उसके बाद सिंपली मुझे यहाँ पर लेना है फिगर को, तो यहाँ पर मैंने दे दिया फिग। उसके बाद ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अब मैंने लिया असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने जो है अपने इस हिस्टोग्राम को यहाँ पर स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है कि हमने यहाँ पर सेम जो df है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बना हुआ था, और यहाँ पर हमने जो है इसके अंदर डेटा को स्टोर करवाया। उसके बाद हमने एक्स पे मैप कर दिया टोटल बिल वाले कॉलम को और कलर। अब कलर जो है कलर में हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। अब कैटेगरीज वाइज जो है आप देख रहे हो सेक्स जो है हमारा कलर पे हमने कॉलम सेक्स जो है वो मैप किया। अब सेक्स में हमारे पास 2 कैटेगरीज है मेल और फीमेल। अब ये जो ऑरेंज कलर है ये डिटरमिन कर रहा है मेल को, और ये जो ब्लू कलर है ये डिटरमिन कर रहा है फीमेल को। अब यहाँ पर आप देखो हमारे पास जो टोटल बिल है और जो कलर है, कलर जो है वो डिटरमिन होगा हमारे पास कैटेगरी से, क्योंकि हमने सेक्स वाला कॉलम कलर पे मैप किया है। तो सेक्स में 2 कैटेगरीज हैं फीमेल और मेल। तो आप देख रहे हो कलर वाइज हमें यहाँ पर इन दोनों की कैटेगरीज और टोटल बिल इन दोनों में कितना है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। उसी तरीके से हम फाइनली इसको शो करेंगे तो यहाँ पर हम देंगे fig.show, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास फिगर जो है वो शो हो जाएगी कुछ इस तरीके की। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हमने एक स्टैक हिस्टोग्राम बनाया है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ऑरेंज कलर डिटरमिन कर रहा है मेल को और ब्लू कलर डिटरमिन कर रहा है फीमेल को, यानी कि जो टोटल बिल है वो ऑलमोस्ट आपके पास जो ज़्यादातर आया है वो आया है मेल का, लेकिन फीमेल जो है वो इनमें काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गया हिस्टोग्राम। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखो सेम हमने डेटा यूज़ किया है और यहाँ पर हमने टिप्स वाला डेटा सेट यूज़ किया और स्टोर करवा दिया df नाम के ऑब्जेक्ट में। उसके बाद हमने यूज़ किया है फिगर को, और यहाँ पर हमने हिस्टोग्राम बनाया, एंड देन यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। एक्स पे हमने मैप किया है सेक्स कॉलम को, वाई पे हमने मैप किया है टोटल बिल वाले कॉलम को। कलर जो है वो डिटरमिन होगा सेक्स से, क्योंकि सेक्स वाला जो कॉलम है उस पर 2 कैटेगरीज हैं आपके पास मेल एंड फीमेल। उसके बाद हमने दिया है यहाँ पर एक नया एट्रीब्यूट जो कि है पैटर्न अंडरस्कोर शेप, और इसको जो है हमने यहाँ पर इस पर मैप कर दिया है स्मोकर को। अब यहाँ पर आप देख रहे हो आपको जो पैटर्न दिख रहा है, ये जो बार के ऊपर आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है, यानी कि जो आपके पास अलाइन हो रखे हैं, यानी कि लाइनिंग वाला जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये डिटरमिन हो रहा है आपके पास स्मोकर वाले कॉलम्स है। उसके बाद सिमिलरली हमें यहाँ पर जो है इस फिगर को शो करवाना है, तो शो करवाने के लिए हमें यहाँ पर लेना है ऑब्जेक्ट जो कि है फिगर, उसके बाद शो मेथड, एंड देन हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फिगर आप देख रहे हो शो हो जाएगा, जिसमें आपके पास एक्स पे सेक्स वाला कॉलम मैप है और आपके पास जो वाई है उस पर मैप है सम ऑफ टोटल बिल, ये वाला कॉलम प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास ये जो बार है ये डिवाइड हो रखे हैं आपके पास, एक में आपके पास जो है पैटर्न शेप है और एक में आपके पास जो है वो ब्लैंक शेप है। अब दोनों जो है वो आपके पास अलग अलग कैटेगरीज बता रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हो मेल नो एंड मेल येस,
फीमेल नो एंड फीमेल यस, यानी कि आपके पास जो आपके पास यहाँ पर पैटर्न है, यानी कि जिसके अंदर आपके पास पैटर्न है वो फीमेल जो है वो स्मोकिंग करती हैं क्योंकि बिल जो है वो आता है, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास ब्लैंक है उसमें जो है कोई भी फीमेल यहाँ पर स्मोक नहीं करती, यानी कि वो स्मोकर नहीं है। सिमिलरली मेल का भी यही है कि आपके पास जहाँ पर पैटर्न्स हैं वहाँ पर जो मेल है वो स्मोक करता है, और जहाँ पर आपके पास ब्लैंक है शेप वो जो है मेल यहाँ पर स्मोक नहीं करता। तो ये हमारे पास आ गए कॉन्सेप्ट कुछ और हिस्टोग्राम के। अब यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास अब हमने टिप्स वाला डेटा सेट ही लोड किया और लोड करके स्टोर करवा दिया है डीएफ नाम के ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास सिमिलरली हमने जो है यहाँ पर बनाया है एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमने डेटा को स्टोर करवा दिया डीएफ में। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो फिगर, उसके बाद px.histogram, और यहाँ पर मैंने दे दिया है पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में मैंने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट जिसमें स्टोर किया डेटा को वो पास किया, एंड देन उसके बाद एक्स पे मैंने कॉलम मैप किया है टोटल बिल, और कलर जो है उस पर मैंने सेक्स वाले कॉलम को मैप किया क्योंकि सेक्स वाले कॉलम में कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरी जो है वो कलर से डिटरमिन होंगी। उसके बाद एक नया हमारे पास एट्रीब्यूट आ गया जो कि है मार्जिनल। अब मार्जिनल जो है वो हमने यहाँ पर अलग रग सेट की है, जो कि आप यहाँ पर ऊपर देख रहे हो मार्जिनल हमारे पास रग आ गई। कैन बी बॉक्स वॉयलिन। उसके बाद हमें देना है यहाँ पर एक नया एट्रीब्यूट जो कि है होवर अंडरस्कोर डेटा, और इसमें हमें देना है df डॉट कॉलम्स। अब यहाँ पर हम जिन जिन के ऊपर हम करेंगे तो हमें जो है यहाँ पर कॉलम वाइज, यानी कि मैं होवर करूँगा माउस से तो मेरे पास सारे कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने यहाँ दे रखे हैं उसकी मुझे मिल जाएगी। अब सिंपली यहाँ पर शो करने के लिए मुझे लेना है फिग डॉट शो मेथड, और देन यहाँ पर मैं शो करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके का हिस्टोग्राम निकल कर आएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर आ गए दो, यानी कि मेरे पास दो हिस्टोग्राम यहाँ पर कैटेगरीज आप देख रहे हो डिवाइड हो रखी है। एक पे आपके पास जो है यहाँ पर मार्जिनल है रग, जिसके अंदर आपके पास जो है शेडेड जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी बता रहा, और यहाँ पर एक जो दूसरा है वो है आपके पास स्टैकिंग हिस्टोग्राम। तो ये हमारे पास हो गए कॉन्सेप्ट हमारे हिस्टोग्राम के। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी आप देखो कि हमारे पास सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। टिप्स वाले डेटा हमने यूज़ किया है, यहाँ पर हमने सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट है डीएफ जिसमें स्टोर करवाया है वो पास कर दिया। एक्स पे हमने टोटल बिल वाले कॉलम को मैप किया है, वाई पे हमने टिप वाले कॉलम को मैप किया है, और जो हिस्ट फंक्शन ये हमारे पास एक नया आर्ग्यूमेंट है जिसमें हमने एवरेज AVG का मतलब होता है एवरेज, यानी कि अब जो है ये हमें हमारे कॉलम का यानी कि जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं उनमें जो वैल्यूज़ है उनका एवरेज जो है वो यहाँ पर देगा। उसके बाद नंबर ऑफ बिन्स जो कि हमारे पास 8 है, आप यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बिन जो है वो कितनी है 8 है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया टेक्स्ट अंडरस्कोर ऑटो जो कि होगा ट्रू, यानी कि हमने जो है यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो शो करना है। आप यहाँ पर देख रहे हो सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू है, बाकी सारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं। तो ये जो टेक्स्ट अंडरस्कोर ऑटो वाला एट्रीब्यूट है इसको हम ट्रू रखेंगे तो हमारे पास जो हमारे बार हैं उस पर टेक्स्ट शो हो जाएगा। उसके बाद हमें सिमिलरली इसको शो करना है, तो यहाँ पर हमें जो है वो क्या करना है, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट जिसमें हमने हिस्टोग्राम को स्टोर करवाया जो कि है फिग, उसके बाद हमें लेना है शो मेथड एंड देन उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा कुछ इस तरीके का। आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर जो है एक्स पे टोटल बिल और वाई पे जो है मेरे पास एवरेज आ गया टिप का। यहाँ पर आप देख रहे हो सारी चीज़ें जो है वो मेरे पास यहाँ पर सेम आ गई। यहाँ पर आप देख रहे हो नंबर जो है वो मेरे पास इन बिन्स के अंदर यानी कि जो आपके पास बार्स हैं इनमें शो हो रहा है। किस किस की कितनी फ्रीक्वेंसी है वो मुझे पॉइंट्स के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो हमने सेम जो है हिस्टोग्राम बनाया है और यहाँ पर हमने लिया है df जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था उसको दे दिया एंड देन x पे हमने डे वाला कॉलम जो कि कैटेगोरिकल था उसको पास कर दिया। उसके बाद हमें लेना है एक मेथड जो कि होगा अपडेट अंडरस्कोर x एक्सिस, यहाँ पर ये मेथड है। उसके बाद हमें वापस से पैरेंथेसिस लेना और यहाँ पर हमने लेना है कैटेगरी ऑर्डर। ये जो कैटेगरी ऑर्डर एट्रीब्यूट है ये हमें बताएगा टोटल एंड असेंडिंग, यानी कि असेंडिंग का मतलब होता है कि आपके पास बड़े से छोटे की तरफ जाना और डिसेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना। यहाँ पर आप देख रहे हो टोटल असेंडिंग। उसके बाद फिगर को शो करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो फिग डॉट शो, इससे हम अपनी फिगर को शो करेंगे और हमारे पास कुछ इस तरीके की फिगर जो है वो निकल कर आ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमारे पास इधर आप देख रहे हो फ्राइडे, थर्सडे, संडे और
सैटरडे। यानी कि आप देख रहे हो टोटल असेंडिंग, यानी कि आप देख रहे हो कि हम जो है छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम जो है वो असेंडिंग में जा रहे हैं। आप देख रहे हो सबसे पहले आपके पास जो फ्रिक्वेंसी है वो आ गई ऑलमोस्ट 19, उसके बाद आपके पास जो फ्रिक्वेंसी है वो आ गई ऑलमोस्ट 62, उसके बाद आपके पास जो है आ गई यहाँ पर 75 एंड देन सो ऑन। ये जो है आपके पास जो फ्रिक्वेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो हमने यहाँ पर जो कैटेगरी अंडरस्कोर ऑर्डर वाला एट्रीब्यूट है इसमें हमने टोटल असेंडिंग जो है वो यहाँ पर सेट कर रखा था। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा कि हम किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कैटेगरी ऑर्डर एट्रीब्यूट यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर में इनको अलाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम स्टैक प्लॉट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हम अब बना रहे हैं स्टैक प्लॉट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं px.histogram, उसके बाद हमें लेना है df जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड देन उसके बाद हमें देना है x। तो x पे हमने डे वाले कॉलम को मैप कर दिया। उसके बाद कलर जो है वो हमारे डिटरमिन होगा स्मोकर वाले कॉलम से, क्योंकि स्मोकर में दो कैटेगरीज हैं, येस और नो। तो आप देख रहे हो जो येस है वो डिटरमिन कर रहा है ऑरेंज कलर, और जो नो है वो डिटरमिन कर रहा है ब्लू कलर। उसके बाद हमें लेना है यहाँ पर अपडेट अंडरस्कोर एक्स एक्सिस वाला मेथड, एंड इसके अंदर भी हमें कैटेगरी ऑर्डर देना है टोटल डिसेंडिंग। यानी कि अब जो है हम डिसेंडिंग पे जा रहे हैं। अब हम डिसेंडिंग पे जा रहे हैं, डिसेंडिंग का मतलब है कि अब हम जा रहे हैं बड़े से छोटे की तरफ, लेकिन असेंडिंग में हम जा रहे थे छोटे से बड़े की तरफ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो हम जो है यहाँ पर जा रहे हैं बड़े से। सबसे पहले हमारे पास हायर वैल्यू, सेकंड हायर वैल्यू, थर्ड हायर वैल्यू एंड फोर्थ हायर वैल्यू। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर शो करना है, तो हम यहाँ पर लेंगे fig.show मेथड को यूज़, और यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का फिगर जो है वो शो होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर देख रहे हो हमने स्टैक प्लॉट बनाया जो, और यहाँ पर आप देख रहे हो सैटरडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपके पास आ रही है सैटरडे की, सेकेंड हाइस्ट है संडे, थर्ड हाइस्ट है आपके पास थर्सडे की, एंड फोर्थ हाइस्ट है आपके पास यहाँ पर फ्राइडे की। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर होगा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने एक्स पे जो है डे को मैप किया है, और आपके पास जो आपके वाई है उस पर हमने काउंट को मैप कर दिया है। तो ये जो है ये हमारे पास होगा स्टैक प्लॉट। और यहाँ पर हमने इसलिए स्मोकर जो है कलर में दिया था क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्मोकर में कैटेगरीज हैं, और हम वही कॉलम देते हैं कलर में जिसमें हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज प्रेजेंट होती हैं। तो भाई फाइनली हमारा जो यहाँ पर सेशन है वो हो चुका है यहाँ पर, एंड थ्योरेटिकली हमने सारी चीज़ें जो है वो समझ ली यहाँ पर हिस्टोग्राम की। अब जो है हमारा टाइम है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का। तो अभी जो है हम लोग चलते हैं पाइथन जुपिटर नोटबुक में, और जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने थ्योरेटिकली हिस्टोग्राम के समझे हैं उनको वहाँ पर जाके करते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है। दोस्तों चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर जाके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में, और दोस्तों यहाँ पर अभी जो है हम इंप्लीमेंट करेंगे इनको प्रैक्टिकली, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं हिस्टोग्राम के। तो सबसे पहले जो है मुझे यहाँ पर अपने पैकेज को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए मैं सिंपली लिखूंगा इंपोर्ट plotly.express। प्लॉटली के अंदर से एक्सप्रेस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ, उसके एलियस जो कि है px उसके साथ। अभी जो है मैंने यहाँ पर लिख लिया सिंपली इंपोर्ट plotly.express एज px। अभी जो है मैं अपने कीबोर्ड से सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करूंगा, और जैसे मैं शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करूंगा अब यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे पास जो पैकेज है वो यहाँ पर लोड होकर आ गया है। अभी जो है हम इस पैकेज के साथ बनाएंगे हिस्टोग्राम को। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए डेटा। तो यहाँ पर प्लॉटली के साथ बहुत सारे बिल्ट इन डेटा सेट्स हैं जो कि आते हैं, तो अभी हम उन्हीं को लोड करके बनाएंगे हिस्टोग्राम को। तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट जिसमें हम डेटा सेट को स्टोर करवाएंगे जो कि होगा df, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर को, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है एक्सप्रेस मॉड्यूल के एलियस जो कि है px, और उसके बाद मुझे डेटा को लोड करना है। तो मैं लूँगा डेटा डॉट, उसके बाद आएगा डेटा का नाम जो कि है टिप्स। अभी जो है मेरे पास मैं करूंगा शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया यहाँ पर देख रहे हो मैंने जो है अपने डेटा सेट को सक्सेसफुली लोड करवा के स्टोर करवा दिया एक ऑब्जेक्ट में जो कि है df। अभी मुझे अपने डेटा फ्रेम के फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड्स को देखना है, तो उसके लिए मुझे लेना है यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने डेटा फ्रेम को स्टोर करवाया उसका नाम, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है हेड मेथड को। यहाँ पर मैं लूँगा हेड, एंड देन इसके अंदर मैं देना है 5, और अभी हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया, यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो डेटा सेट है वो यहाँ पर निकल कर आ गया, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 7 कॉलम्स जो है वो प्रेजेंट है। आप देख रहे हो टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम एंड साइज। ये जो कॉलम्स हैं ये इस डेटा सेट में जो कि बिल्ट इन डेटा सेट है प्लॉटली का, इसके अंदर प्रेजेंट है। अभी जो है हम बनाएंगे इसके ऊपर एक फिगर को। तो यहाँ पर जो है हम बनाएंगे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ फिगर, और इसमें जो हम अपनी फिगर को स्टोर करवाएंगे तो यहाँ पर हम लेंगे एलियस जो कि है px एक्सप्रेस मॉड्यूल का। उसके बाद हमें लेना है हमारे फिगर का नाम जो कि है हिस्टोग्राम, एंड देन उसके बाद मुझे जो है
वो यहाँ पर देने हैं पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने डेटा फ्रेम को स्टोर करवाया जो कि है DF, उसको पास करना है। देन उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर X, जिस पे मैं एक कॉलम मैप करूँगा जो कि होगा टोटल अंडरस्कोर बिल। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला जो कॉलम है न्यूमेरिकल कॉलम, इसी के ऊपर हम जो है अभी हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देंगे टोटल अंडरस्कोर बिल। उसके बाद मुझे एंटर प्रेस करना है और आ जाना है नीचे। अभी जो है मैं सिंपली इसको शो करूंगा। शो करने के लिए मुझे अपने ऑब्जेक्ट का नाम जिसमें मैंने स्टोर करवाया अपने फिगर को, उसको दूंगा एंड देन उसके बाद मुझे लेना है शो मेथड। यहाँ पर दूंगा शो, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब यहाँ पर मैंने शिफ्ट प्लस एंटर कर दिया और जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया अभी हमारे पास फिगर जो है आप देख रहे हो यहाँ पर बनकर आ गई है। तो काफ़ी खूबसूरत सी फिगर जो है वो हमारे सामने यहाँ पर बनकर आ गई। और आप यहाँ पर देख रहे हो मैं जैसे जैसे होवर कर रहा हूँ मुझे सारी डिटेल्स जो है वो इसके अंदर देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देख रहे हो मैं होवर कर रहा हूँ और मुझे सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो है ये हमने यहाँ पर बना लिया है काफ़ी अच्छा सा हिस्टोग्राम, जिसमें हमने एक्स पे मैप किया था टोटल बिल को और वाई पे जो है हमारे पास काउंट वाला जो कॉलम है वो यहाँ पर आ गया है। ओके तो अभी जो है हमने यहाँ पर फर्स्ट हिस्टोग्राम को एकदम सक्सेसफुली बना लिया। अभी हम यहाँ पर बनाएंगे सेकंड हिस्टोग्राम को। तो यहाँ पर जो है हम बना लेते हैं सेकंड हिस्टोग्राम को। अभी ये जो हिस्टोग्राम है ये हमने बनाया है न्यूमेरिकल कॉलम के ऊपर। आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो डेटा सेट है इसमें जो टोटल बिल वाला कॉलम है वो न्यूमेरिकल कॉलम है, लेकिन अब जो है हम यहाँ पर बनाएंगे कैटेगोरिकल कॉलम के ऊपर। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सेम जो है बनाना है एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा हमारे पास यहाँ पर फिगर। तो यहाँ पर जो है मैं बनाऊंगा फिगर। उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर px.histogram। यहाँ पर मैं देता हूँ px.histogram। उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में मुझे अपना ऑब्जेक्ट जो कि है DF जिसमें मैंने डेटा फ्रेम को स्टोर रहा है वो देना है। एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर x पे मैप करना है डे। अब ये जो डे वाला कॉलम है इसको मैं एग्जीक्यूट करने से पहले आपको दिखा देता हूँ। ये जो डे वाला आपके पास कॉलम है आप देख रहे हो यहाँ पर ये कैटेगोरिकल कॉलम है, इसमें कैटेगरीज हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो संडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वेडनेसडे, ये सारी कैटेगरीज हैं। इसको जो है अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने डे वाला कॉलम जो है वो मैप कर दिया। अभी मुझे सिंपली लेना है इसके ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है फिगर, उसके बाद लेना है शो मेथड एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास ये जो कैटेगोरिकल डेटा है, जो कैटेगोरिकल कॉलम है, इसके ऊपर मेरे पास एक काफ़ी खूबसूरत सा जो है हिस्टोग्राम बनकर आ गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे पास जो है फ्रीक्वेंसी जो है सबकी ज़्यादा देखने को मिल रही है। आप यहाँ देख रहे हो अगर मैं सेकंड वाले की बात करता हूँ तो आप ये देख रहे हो काउंट जो है वो इसका 87 है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अगर बात करता हूँ और जो डे है वो है सैटरडे। सिमिलरली अब यहाँ पर आओ तो यहाँ पर जो डे है वो संडे है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो है आपके पास 76। सिमिलरली यहाँ पर आते हैं थर्सडे, तो थर्सडे की फ्रीक्वेंसी आपके पास 62। और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर अगर हम आते हैं फ्राइडे पे, तो फ्राइडे जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 19, यानी कि सबसे कम जो है वो फ्राइडे की है और सबसे ज़्यादा जो है वो है सैटरडे की। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर बन गया एक हिस्टोग्राम जो कि कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर बना है। अब हम यहाँ पर जो है कुछ और चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सिमिलरली हमें यहाँ पर बनाना है फिगर को। तो यहाँ पर हम बनाते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। उसके बाद यहाँ पर हमें सिंपली लेना है px और यहाँ पर हमें देना है हिस्टोग्राम। तो यहाँ पर हम देंगे हिस्टोग्राम। उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है DF एंड देन उसके बाद मुझे x पे जो है कॉलम मैप करना है जो कि होगा टोटल बिल। तो यहाँ पर मैं देता हूँ टोटल अंडरस्कोर बिल एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर एक नया एट्रीब्यूट लेना है जो कि होगा n बिन्स। यहाँ पर मैं लेता हूँ n बिन्स यानी कि नंबर ऑफ बिन्स, जो कि मैं दूंगा 20। उसके बाद एंटर। अभी हमें फिगर को शो करना है तो हम यहाँ देंगे फिगर डॉट शो और अभी हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास कुछ इस तरीके का फिगर जो है वो बनकर आ गया। और यहाँ पर आप देखो कि हमने एक नए एट्रीब्यूट को जो है वो यूज़ किया है जो कि है n बिन्स यानी कि नंबर ऑफ बिन्स। तो नंबर ऑफ बिन जो है वो हमारे पास यहाँ पर 20 रहेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास जो एक नई चीज़ यहाँ पर निकल कर आ गई हमारे हिस्टोग्राम में। अब जो है हम कुछ और चीज़ों को यहाँ पर देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एक नए डेटा सेट को। तो अभी उसको कैसे लोड करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देंगे df_stocks। यहाँ पर मैं अपने डेटा सेट का नाम जो ऑब्जेक्ट है वो बना देता हूँ, उसके अंदर फिर मैं स्टोर करवाऊंगा px.data.stocks। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर जो है इसको शो करना है। तो यहाँ पर मैं दूंगा ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है df_stocks। उसके बाद मुझे लेना है हेड मेथड को। तो यहाँ पर दूंगा हेड और फिर यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास जो डेटा सेट है वो यहाँ पर निकल कर आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास ये जो कंपनीज है गूगल यानी कि गूगल, एप्पल, अमेजोन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स और माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज जो है इसका ये डेटा सेट है यानी कि स्टॉक्स डेटा सेट जो है वो यहाँ पर मैंने दे दिया है। अब सिमिलरली हमने इसको लोड कर लिया। अभी हम इसके ऊपर बनाएंगे एक हिस्टोग्राम को। तो यहाँ पर जो है हमें बनाना है हिस्टोग्राम, तो उसके लिए हमें बनानी है फिगर। तो यहाँ पर मैं दूंगा
फिगर वाला ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं दूंगा फिगर। उसके बाद मुझे इसमें स्टोर करवाना है अपने हिस्टोग्राम को, तो यहाँ पर दूंगा px.histogram। उसके बाद मुझे देना है इसमें मेरे ऑब्जेक्ट को जिसमें मैंने स्टोर करवाया अपने डेटा सेट को। तो यहाँ पर डेटा सेट जो है उसका नाम मैंने दिया है df_stocks। उसके बाद मुझे देना है यहाँ पे x। तो x पे जो है आप यहाँ पर देखो जो डेट वाला कॉलम है, ये जो डेट वाला कॉलम है ये मैं इसको x पे जो है वो मैप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं दूंगा डेट। उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर प्रेस करना है एंटर को, और अभी मुझे एक मेथड का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं लूँगा फिगर डॉट अपडेट लेआउट। अभी मैं लेआउट को अपडेट करूंगा तो मुझे अपडेट अंडरस्कोर लेआउट मेथड का यूज़ करना है। तो यहाँ पर लूँगा अपडेट अंडरस्कोर लेआउट। उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर एक एट्रीब्यूट इसके अंदर जो कि होगा बार गैप, यानी कि बार गेट एट्रीब्यूट से मैं यहाँ पर बार के गैप को दूंगा। तो मैं दूंगा 0.2। अब उसके बाद मुझे जो है फिगर को शो करना है, तो यहाँ पर दूंगा फिगर डॉट शो। अब यहाँ पर आप देखो, मैं ज़रा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो यहाँ पर अपडेट अंडरस्कोर लेआउट मेथड है, इसके अंदर आपके पास जो आपके फिगर का लेआउट है वो अपडेट होगा, और यहाँ पर आप अपडेट कर रहे हो बार का जो बार गैप है, यानी कि जो आपके पास ये बार गैप होते हैं, ये जो आपके पास ये बिन्स है इनके बीच में जो गैप होता है, ये जो अभी मैंने यहाँ पर सेट किया और वो सेट किया है 0.2 यानी कि 0.2। अभी हम इसको शिफ्ट प्लस एंटर करके एग्जीक्यूट करते हैं। ओके भाई, तो जैसे हमने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास ये जो आपके पास यहाँ पर बार्स देखने को मिल रहे हैं, इन बार्स के बीच में आपके पास जो गैप है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 0.2 का। और ये सारी जो है आपके पास यहाँ फ्रिक्वेंसी दिखा रहे हैं, मतलब आपके पास आप यहाँ स्टार्टिंग में देखो तो Jan 1 2018 और से लेकर मार्च 31 2018 तक आपके पास जो काउंट रहा वो रहा है 13। सिमिलरली यहाँ पर देखो तो अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2018 से लेकर 30 जून 2018 तक आपके पास रहा है 13। और यहाँ पर अगर आप फ्रिक्वेंसी देखो तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2018 से लेके 31 दिसंबर 2018 तक आपके पास काउंट रहा है 14, यानी कि सिर्फ 1% जो है वो यहाँ पर काउंट इंक्रीज हुआ। तो ये फ्रिक्वेंसीज है, जैसे जैसे मैं ओवर कर रहा हूँ वैसे वैसे मुझे इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर मिलती जा रही है। तो ये हमारे पास जो है आप गैप देख रहे हो, ये जो इन बिन्स के बीच में गैप है, ये गैप हमने यहाँ पर सेट किया है बार गैप जो कि है 0.2 यानी कि 0.2। तो ये जो है हमने यहाँ पर इसको सेट कर लिया। अब जो है हम फर्दर यहाँ पर कुछ और चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर अभी जो है हम सिमिलरली वापस से आ जाएंगे टिप्स वाले डेटा सेट पे। तो यहाँ पर जो है मैं बनाऊँगा फिगर, यहाँ पर मैं देता हूँ फिगर को, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर अपने हिस्टोग्राम को। तो यहाँ पर मैं लूँगा px.histogram, एंड देन उसके बाद मुझे जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना है df जो कि जिसमें हमारा डेटा सेट स्टोर है टिप्स वाला। उसके बाद x पे जो है मैं कैटेगोरिकल कॉलम जो कि है डे उसको मैप कर रहा हूँ, एंड देन उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर एक एट्रीब्यूट जो कि है कैटेगरी अंडरस्कोर ऑर्डर्स। यहाँ पर मैं देता कैटेगरी अंडरस्कोर ऑर्डर्स, और इसमें मुझे डिक्शनरी को देना है। तो यहाँ पर मैं दूंगा डिक्स, और यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा डे को। यहाँ पर मैं देता हूँ डे, एंड देन इसके बाद मुझे जो है यहाँ पर सेट करना है लिस्ट। यहाँ पर मैं इसके अंदर जो है सीक्वेंशली जो है वो यहाँ पर डेज को दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं दूंगा थर्सडे, उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर फ्राइडे, एंड देन उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर सैटरडे, एंड उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर संडे। तो यहाँ पर मैं देता हूँ संडे। उसके बाद अभी जो है मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे प्रेस करना है एंटर को, और यहाँ पर एंटर को प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पर जो है फिगर है जो कि ऑब्जेक्ट है मेरा, उसके साथ मुझे शो मेथड को यूज़ करके इस फिगर को शो करवाना है। तो यहाँ पर हम शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं, और भाई जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास ये जो बार है वो यहाँ पर इस तरीके से बनकर आ गया है, और इसमें जो है हमें सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखो कि हमने जो है कॉलम जो कि हमारे पास यहाँ पर डे था उसके ऊपर जो है हमने सक्सेसफुली प्रिसाइजली जो है यहाँ पर सारी चीज़ों को करके देख लिया है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर बार प्लॉट को बनाते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो सारी फ्रिक्वेंसी जो है जैसे जैसे मैं होवर कर रहा हूँ अपने कर्सर से वो जो है मुझे यहाँ पर शो होती जा रही है। अभी जो है हम यहाँ पर स्टैक प्लॉट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी हम हिस्टोग्राम में स्टैक प्लॉट देखेंगे। तो स्टैक प्लॉट के लिए हमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा जो कि है कलर। यहाँ पर हम देंगे फिगर, इसमें हम स्टोर करवाएंगे अपने फिगर को। तो यहाँ पर हम देंगे px.histogram, और यहाँ पर हम दे देते हैं। उसके बाद मुझे सिमिलरली यहाँ पर देना है अपने ऑब्जेक्ट को जो कि है df, जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर। अब df मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप स्टार्टिंग में देखो कि हमने यहाँ पर जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि मेन ऑब्जेक्ट इसमें हमने डेटा फ्रेम को स्टोर कर रहा है, इसीलिए हम जो है सब में उसको दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम वापस से आ जाते हैं, और यहाँ पर हमने दिया है df। उसके बाद हमें यहाँ पर
एक्स पे मैप करना है कॉलम जो कि होगा टोटल बिल। तो यहाँ पर हम देते हैं टोटल बिल। उसके बाद हमें देना है कॉमा एंड यहाँ पर हमें देना है कलर। तो यहाँ पर हम देंगे कलर को और कलर पे जो है हम यहाँ पर सेक्स को मैप कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर मैप कर दिया एंड देन अभी जो है हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, एंटर को प्रेस करना है और यहाँ पर मुझे जो है वो फिगर सेट करनी है। यहाँ पर मैं देता हूँ फिग डॉट शो और यहाँ पर अभी हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो यहाँ पर हमने जैसे शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो हिस्टोग्राम है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर बनकर आ गया है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास ये जो फिगर्स हैं वो यहाँ पर बनकर आ गए। अब यहाँ पर मेरे पास कलर में ये जो मैंने यहाँ पर नया एक एट्रीब्यूट लिया था कलर, इसको मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो सेक्स है, ये सेक्स वाले कॉलम में दो कैटेगरीज हैं, एक आपके पास मेल है, एक आपके पास फीमेल है। अब ये जो कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली जो कलर है वो डिटरमिन हो रहा है आपके पास। यहाँ पर आप देख रहे हो जो ऑरेंज कलर है वो डिटरमिन कर रहा है मेल को और जो आपके पास ब्लू कलर है वो डिटरमिन कर रहा है फीमेल को। यानी कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, आप देख रहे हो ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी जो है स्मोकिंग के अंदर वो है मेल की, यानी कि ज़्यादातर जो बिल आता है वो आता है मेल का, लेकिन फीमेल जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट इसके अंदर स्टैकिंग का। अब जो है हम यहाँ पर शेप के अंदर बॉर्डर को ऐड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है अभी हम इसको स्क्रॉल करते हैं और नीचे आ जाते हैं। अभी जो हम यहाँ पर बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा फिगर और उसके अंदर हम लेंगे एलियस एक्सप्रेस मॉड्यूल का एंड देन उसके बाद हमारे प्लॉट का नाम जो कि है हिस्टोग्राम एंड देन उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर देना है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है df एंड देन उसके बाद मुझे x पे जो है मैप करना है कॉलम को जो कि है सेक्स एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर y पे मैप करना है एक कॉलम जो कि होगा टोटल अंडरस्कोर बिल। यहाँ पर मैं देता हूँ टोटल अंडरस्कोर बिल। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर सेट करना है कलर को। तो यहाँ पर मैं दूंगा कलर एट्रीब्यूट और यहाँ पर कलर पे जो है मैं सेक्स ही दूंगा क्योंकि मेरे पास कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर मैंने सेक्स दे दिया। उसके बाद मुझे नया यहाँ पर आर्ग्यूमेंट यूज़ करना है जो कि होगा पैटर्न। तो यहाँ पर मैं लूँगा पैटर्न अंडरस्कोर शेप। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिया पैटर्न अंडरस्कोर शेप। उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर स्मोकर को। तो यहाँ पर मैं लूँगा स्मोकर एंड देन उसके बाद मुझे सिंपली पुट यहाँ पर प्रेस करना है एंटर को और अभी मैं अपनी फिगर को शो करवाऊँगा। देन यहाँ पर हम करेंगे फिगर डॉट शो एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो यहाँ पर हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया और जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास कुछ इस तरीके का फिगर जो है वो यहाँ पर बनकर आ गया। आप यहाँ पर देख रहे हो। अब इस फिगर के अंदर देखने वाली बात ये है कि आप देख रहे हो ये फिगर जो आपके पास है आई है बनके, इसमें जो आपके पास यहाँ पर बार्स हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड है, एक आपके पास शेडेड है और एक आपके पास अनशेडेड है। जो आपके पास शेडेड है उसमें आपके पास टोटल 4 कैटेगरीज हैं। आपके पास देख रहे हो फीमेल में नो है और फीमेल में येस है, सिमिलरली मेल में नो है एंड मेल में येस है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फीमेल में कौन सी फीमेल्स स्मोकर हैं तो येस, फीमेल में कौन सी फीमेल्स स्मोकर नहीं है तो नो, यानी कि स्मोकर नहीं है फीमेल में तो नो, स्मोकर है तो येस। सिमिलरली मेल में स्मोकर नहीं है तो नो और मेल में स्मोकर है तो येस। सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे हो जो शेडेड है उसमें आप देख रहे हो ये जो शेडेड वाला पार्ट है, मतलब जिसमें आपको यहाँ पर शेड दिख रहा है, उतने मेल जो हैं वो स्मोकर हैं, यानी कि वो स्मोकिंग करते हैं। और यहाँ पर आप फीमेल वाले में देखो तो फीमेल वाले में जितना हिस्सा आपका शेडेड है उतनी फीमेल्स स्मोकर हैं, यानी कि स्मोकिंग करती हैं। और जितना अनशेडेड है कि जितना आपको ब्लैंक दिख रहा है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, उतना जो मेल है और फीमेल है वो यहाँ पर स्मोकिंग नहीं करते। तो ये जो है ज़्यादातर आपके पास जो फ्रिक्वेंसी है वो स्मोकिंग करने वालों की नहीं है, मतलब वो लोग हैं जो स्मोकिंग नहीं करते। आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है जो लोग स्मोकिंग नहीं करते। अब जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ और चीज़ों को। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम नई चीज़ को। तो यहाँ पर हम देंगे सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट जो कि होगा फिगर, उसके बाद हम लेंगे एलियस एंड देन हमारे प्लॉट का नाम जो कि होगा हिस्टोग्राम। उसके बाद हमें जो है सिंपली यहाँ पर लेना है हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है df। उसके बाद हमें लेना है x और x पे जो है हमें मैप करना है कॉलम को जो कि होगा टोटल अंडरस्कोर बिल एंड देन उसके बाद हमें जो है यहाँ पर लेना है कलर को। तो यहाँ पर हम देंगे कलर और कलर से हमारा डिटरमिन होगा यहाँ पर सेक्स। यहाँ पर हम कलर जो है वो सेक्स से डिटरमिन करेंगे। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर लेना है एक नया एट्रीब्यूट जो कि होगा मार्जिनल। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ मार्जिनल और मार्जिनल जो है उसमें हम यहाँ पर सेट करेंगे रग को, यहाँ पर हम देंगे रग। उसके बाद हमें जो है सिमिलरली यहाँ पर क्या करना है, हमें जो है यहाँ पर एक नया एट्रीब्यूट लेना है जो कि होगा होवर अंडरस्कोर डेटा और इसमें जो है हमें यहाँ पर सेट करना है
df डॉट कॉलम्स, यानी कि हमारे कॉलम वाइज जो है जैसे हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करें हमारे पास जो होवर करें उसमें हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाए। उसके बाद फाइनली हमें इसको शो करवाएं, तो उसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट जिसमें हमने स्टोर कराया है फिगर, उसके बाद शो मेथड, एंड देन उसके बाद हमें जो है यहाँ पर करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो फिगर है वो यहाँ पर बनकर आ गया। और यहाँ पर आप देखो इसको, तो ये जो है ये हमने यहाँ पर सेट किया था एक आर्ग्यूमेंट जो कि था हमारे पास मार्जिनल, जिसमें हमने रख सेट किया था। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हमारे पास यहाँ पर इंटेंसिटी है वो यहाँ पर इसकी होती जाए, मतलब जो ओपेसिटी है वो आगे बढ़ती जा रही है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो है सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेक्स जो है वो मेल है, और टोटल बिल जो है वो है 25.89, टिप जो है वो यहाँ पर इतनी वर्किंग फुल है यानी कि 5.16, और स्मोकर यानी कि यस है। डे जो है वो सैटरडे का था, टाइम कौन सा था स्मोकिंग का, डिनर का। उसके बाद आपके पास साइज जो है वो था यानी 4, यानी कि 4 जो है वो सिगरेट्स पीता होगा, 4 जो है वो यहाँ पर स्मोकिंग रेट होगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर भी आप देखो फीमेल में कि फीमेल के अंदर जो है आपके पास यहाँ पर जो टोटल बिल है वो है 20.92, यानी कि अगर हम कंपेयर करते हैं इसको आपके पास मेल से, तो मेल का जो रेट है टोटल बिल का वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आते हैं टिप पे, तो टिप जो है इसकी 2 है, लेकिन यहाँ पर मेल की टिप जो है वो है 5.92, यानी कि वर्किंग फुल जो है वो ज़्यादातर मेल की। उसके बाद आपके पास आता है स्मोकर, स्मोकर में येस है, डे जो है वो सैटरडे, मतलब साइज़ सारी चीज़ें, लेकिन साइज़ का डिफरेंस आ गया। साइज़ जो है मेल में कम है, लेकिन यहाँ पर जो साइज़ है फीमेल में वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मेल में 2 है और फीमेल में आपके पास साइज़ जो है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हो इंक्रीज़ होता जा रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे साइज़ जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये हमारे पास जो है कुछ और हिस्टोग्राम के कॉन्सेप्ट्स जो है वो हो गए। अब जो है हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो है अभी हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ सबसे पहले हमारी फिगर लूँगा, फिगर, उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर px डॉट हिस्टोग्राम, यानी कि मेरा एलियस एक्सप्रेस मॉड्यूल का। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लेना है df एंड कॉमा, एक्स पे मुझे मैप करना है टोटल बिल को, यहाँ पर मैं देता हूँ टोटल बिल, एंड वाई पे जो है मुझे मैप करना है टिप को, यहाँ पर मैं देता हूँ टिप। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर एक नया एट्रीब्यूट लेना है जो कि है हिस्ट फंक्शन, यहाँ पर मैं लूँगा हिस्ट फंक्शन। उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर इसमें देना है एवरेज को, तो एवरेज के लिए मैं यूज़ करूँगा शॉर्ट फॉर्म जो कि होगा AVG। उसके बाद मुझे चाहिए n बिन्स, यानी कि नंबर ऑफ बिन्स, यहाँ पर मैं लूँगा n बिन्स, और n बिन्स में हम यहाँ पर सेट कर देंगे 8 को, यहाँ पर हम देंगे 8। उसके बाद हम जो है यहाँ पर एक लास्ट आर्ग्यूमेंट देंगे जो कि होगा टेक्स्ट ऑटो। टेक्स्ट ऑटो एट्रीब्यूट से हम जो है वो यहाँ पर टेक्स्ट को शो करवा सकते हैं, यहाँ पर देंगे टेक्स्ट ऑटो, और इसके अंदर हम सेट कर देंगे ट्रू को। उसके बाद हम प्रेस करेंगे एंटर, और यहाँ पर अपनी फिगर को शो करवा देंगे। तो हम यहाँ देंगे फिगर डॉट शो, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो यहाँ पर हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास जो यहाँ पर हमारे बार्स हैं उनमें आप देख रहे हो टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर शो हो गया, और ये काम हमने कर पाए यहाँ पर टेक्स्ट ऑटो एट्रीब्यूट्स। आप यहाँ पर देख रहे हो टेक्स्ट ऑटो एट्रीब्यूट के अंदर मैंने यहाँ पर सेट किया है ट्रू। अगर मैं यहाँ पर इसको फॉल्स सेट करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ फॉल्स, अभी जो है आप यहाँ पर देख रहे हो टेक्स्ट जो है वो हमारे पास से रिमूव हो चुका है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि टेक्स्ट जो है वो अभी इसके अंदर नहीं आया है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रू सेट करता हूँ तो वापस जो टेक्स्ट है वो हमें शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो टेक्स्ट जो है वो हमें यहाँ पर शुरू होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो टेक्स्ट जो है, तो इस तरीके से जो है हम अपने फ्रिक्वेंसी लेवल के हिसाब से जो है वो टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं हमारे उन बार्स पे जिन जिन के ऊपर उसे प्लेस करना है। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट जो है वो इसके हो गए। अब हम जो है वो यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारे बिन्स को अलाइन करेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले बनानी है फिगर। तो यहाँ पर मैं दूंगा फिगर, उसके बाद मुझे लेना है एक्सप्रेस मॉड्यूल के एलियस जो कि है px उसको, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है अपने हिस्टोग्राम को, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है df यानी कि मेरा मेन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर x पे जो है मुझे मैप करना है कॉलम जो कि है डे। उसके बाद मुझे आ जाना है बार, एंड देन यहाँ पर मुझे यूज़ करना है अपडेट अंडरस्कोर एक्सेस मेथड को। यहाँ पर मैं दूंगा अपडेट अंडरस्कोर एक्स एक्सेस, यहाँ पर मैं दूंगा एक्स एक्सेस, अपडेट अंडरस्कोर एक्स एक्सेस। उसके बाद यहाँ पर मैं उसके अंदर दूंगा कैटेगरी अंडरस्कोर ऑर्डर वाले एट्रीब्यूट को। तो यहाँ पर मैं दूंगा कैटेगरी ऑर्डर, एंड देन इसमें मैं दे दूंगा यहाँ पर टोटल बिल को। यहाँ पर मैं देता हूँ टोटल असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ जाना।
उसके बाद हम जो है यहाँ पर करेंगे सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर और यहाँ पर अपनी फिगर को शो करवाएंगे। तो यहाँ पर हम देंगे फिगर डॉट शो, शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो यहां पर आप देखो कि हमारे पास अब आ गया है यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि हमने जो है असेंडिंग ऑर्डर में अपने सारे बार्स को अलाइन कर दिया। आप यहां पर देख रहे हो हमारे पास कैटेगोरिकल कॉलम था और कैटेगोरिकल कॉलम पे हमारे पास जो हिस्टोग्राम है वो बनकर आ गया। और यहां पर आप देख रहे हो हमने अपडेट अंडरस्कोर एक्स एक्सेस वाले मेथड्स के अंदर एक एट्रीब्यूट जो कि है कैटेगरी ऑर्डर, यहां पर आप देख रहे हो कैटेगरी ऑर्डर जो यानी कि जो हमारे पास कैटेगरीज होती हैं अलग अलग कॉलम्स के अंदर, उन कैटेगरी के ऑर्डर को हमने जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर वाइज जो है हमें यहाँ पर सारे बार्स देखने को मिले। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आएगा छोटा, उसके बाद छोटे से बड़े की तरफ जाना, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर असेंडिंग। अब हम यहाँ पर डिसेंडिंग भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर डिसेंडिंग को जो है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके लिए सिंपली हमें सबसे पहले बनानी है एक फिगर, तो यहाँ पर हम देंगे फिगर, उसके बाद हमें यहाँ पर यूज़ करना है एलियस जो कि होगा px_histogram एंड देन उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर df को, यहाँ पर मैं दूंगा df, उसके बाद x, तो x पे जो है मैं मैप कर दूंगा डे को, यहाँ पर मैं देता हूँ डे। उसके बाद मुझे चाहिए कलर, तो कलर पे जो है मैं यहाँ पर मैप कर दूंगा स्मोकर को, यहाँ पर मैं देता हूँ स्मोकर। ओके, यहाँ पर मैं देता हूँ स्मोकर। उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर डॉट अपडेट मेथड, यहाँ पर मैं दूंगा अपडेट अंडरस्कोर एक्स एक्सिस, यहाँ पर मैं देता हूँ एक्स एक्सिस। उसके बाद अभी जो है मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे जो है यहाँ पर लेना है पैरेंथेसिस और यहाँ पर मुझे सेम एट्रीब्यूट जो कि है कैटेगरी ऑर्डर वो मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ कैटेगरी ऑर्डर और यहाँ पर मुझे जो है इसके अंदर प्रोवाइड करना है टोटल डिसेंडिंग। पहले हमने टोटल असेंडिंग सेट किया था, अब हम यहाँ पर सेट करेंगे टोटल असेंडिंग। तो यहाँ पर मैं देता हूँ टोटल असेंडिंग, यहाँ पर मैं देता हूँ डिसेंडिंग। उसके बाद अभी जो है हमें यहाँ पर करना है एंटर और यहाँ पर अभी अपनी फिगर को शो करवा देना है। तो यहाँ पर हम देंगे फिग डॉट शो। ओके भाई, तो यहाँ पर हमने जैसे शिफ्ट प्लस एंटर किया रिजल्ट हमारे सामने आ गया और यहाँ पर आप देख रहे हो एक काफ़ी खूबसूरत सा स्टैक प्लॉट जो है वो हमारे सामने यहाँ पर बनकर आ गया है। और यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हो अब जो है हम पहले अगर इस बिन को आप कंपेयर करते हो, यहाँ पर आप देख रहे हो हम जा रहे थे छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि हम जा रहे थे असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन अब हम जो है यहाँ पे आ रहे हैं बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि अब हम जा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गए सारे हिस्टोग्राम के कॉन्सेप्ट जो कि हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लिए। तो भाई फाइनली हमारा जो सेशन है वो हो चुका है यहाँ पर एंड। अभी हमने जो है यहाँ पर थ्योरेटिकली सारे हिस्टोग्राम के कॉन्सेप्ट्स को समझा और उसको पाइथन जुपिटर नोटबुक के साथ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखा और हमने जो है यहाँ पर उसको प्रैक्टिकली भी देखा उसके रिजल्ट के साथ कि क्या रिजल्ट उसका यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फाइनली इसी बात के साथ यार हमारा सेशन जो है वो हो चुका है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले प्लॉटली के ट्यूटोरियल्स में, तो तब तक के लिए गुड बाय।